Hello friends, today we discuss second method. Using this method you can find out the roots of equation. This method is the fourth number in this chapter. So first method is bisection, second is regular Falsy method, third is a NR method means Newton-Raphson method, and fourth is a second method. So start the method. Let f of x0 be the given equation. यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया होगा, ट्रांसेंडेंटल हो सकता है या नॉर्मल इक्वेशन हो सकता है. सपोज द रूट्स ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन x0 एंड x1. मान लो यहाँ पे हम जो वैसे फाइंड करते हैं x0 एंड x1, सो उसी टाइप से यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि फंक्शन का जो रूट्स है वो लाइज बिटवीन x0 और x1 के बीच में है. सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन formula is x2 equal to x1 minus bracket x1 minus x0 upon f of x1 minus f of x0 into f of x1. So you can find out the value x2. Next similar find out the value of x3, x4, x5 up to 2 so on. In general method xn plus 1 equal to xn minus bracket xn minus 1 upon f of xn minus f of xn minus 1 into f of xn n is greater than or equal to 1. जहाँ पे जितने डेसिमल में आंसर बोला है वहाँ तक का आपको प्रोसीजर करनी है. आगे जैसे एग्जांपल देखें उस टाइप से हम एग्जांपल देखते हैं यूजिंग द मेथड. सो एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 starting from x0 equal to 1.5 and x1 equal to 2, correct up to 3 decimal places. यहाँ पे एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, उसका रूट्स फाइंड करना है. और यहाँ पे पहले से बोल दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम x0 और x1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस पे जाना है यूजिंग बाय सेकंड मेथड. सो फर्स्ट राइट डाउन द एफ एक्स. सो हियर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, x0 equal to 1.5 and x1 equal to 2. So here x0 की वैल्यू लिखी और x1 की वैल्यू. So first find out f of x0. It means f of 1.5. So आंसर मिल रहा है माइनस 0.625 and f of x1 equal to 3. So एक वैल्यू नेगेटिव होगी और एक होगी पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो नेगेटिव आंसर आ रहा है वो हमें x0 पे और पॉजिटिव जो आंसर आ रहा है वहाँ पे x1 है. So by second method, write down the formula xn plus 1 equal to xn minus 1 upon f of xn minus f of xn minus 1 into f of xn. A in general formula है. Substitute value n equal to 1. So we get x2 equal to x1 minus bracket x1 minus x0 upon f of xn minus f of x0 into f of x1. ये जो अबाउट द फॉर्मूला है उसमें आप n इक्वल टू 1 रखोगे तो x2 की फॉर्मूला मिलेगी. सभी वैल्यू हमारे पास है x1 है, x0 है, f of x1 है, f of x0 है. ऑल द वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई दिस. सो वी गेट 1.5862. तो हमें आंसर लेना है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस में. तो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो होगा 4 डेसिमल में लिख सकेंगे. नाउ सिमिलर फाइंड आउट x3. सो सब्स्टिट्यूट n equal to 2 in the equation. So we get x3. So x3 equal to x2, n की जगह 2 minus n की जगह 2 x2 minus 2 minus 1 means 1. So x2 minus 1 upon f of x2 minus f of x1 into f of x2. x2 की वैल्यू हमारे पास है 1.5862, वो फंक्शन में रख देंगे. सो x की जगह जो फंक्शन है हमारा उसमें हम रखेंगे 1.5862. So we get minus 0.1815. f of x1 ऑलरेडी हमने फाइंड किया है यहाँ पे. f of x2 की भी आंसर है, सभी वैल्यू है. ऑल द वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x3 इज 1.6098. कंपेयर द वैल्यू ऑफ x2 एंड x3. 1.58 और 1.6 यहाँ पे अभी मैच नहीं हो रहा है. कंटिन्यू आगे करेंगे. फाइंड आउट f of x3. f of x3 की वैल्यू निकालने जाए. सो फंक्शन में जो हमारा है वहाँ पे x की जगह 1.6098 रखेंगे हम. सो आंसर मिला है -0.0479.
हम x4 की वैल्यू लेना चाहते हैं। सो x4 के लिए क्या करना है, ये जो मेन इक्वेशन है उसमें n की जगह 3 रखोगे आप। सो वी गेट द फॉर्मूला x4 इक्वल टू x3 माइनस x2 अपॉन एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2 इंटू एफ ऑफ x3। एफ ऑफ x3 ऑलरेडी हमारे पास है, एफ ऑफ x2 भी हमारे पास है, x2 x से दोनों वैल्यू है। सो सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यू इन द इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई इट। सो वी गेट x4 इक्वल टू 1.6183। x3 और x4 चेक करो दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है। सो x3 का आंसर है 1.6098, x4 है 1.618। सो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल सेम हो रहा है, लेकिन हमें कितने डेसिमल में आंसर सेम चाहिए, 3 डेसिमल में। सो आगे कंटिन्यूस प्रोसीजर करेंगे। हमें x4 के बाद x5 फाइंड करना है। x5 फाइंड करने के लिए जो मेन इक्वेशन है ये वाला फॉर्मूला, उसमें n इक्वल टू 4 रखोगे आप। सो वी गेट x5 इक्वल टू x4 माइनस x3 अपॉन एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x3 इंटू एफ ऑफ x4। एफ ऑफ x3 आंसर यहाँ पे है, एफ ऑफ x4 हमने फाइंड किया, x3 x4 दोनों वैल्यू है, ऑल द वैल्यू सब्स्टिट्यूट। सो वी गेट x5 इक्वल टू 1.6181। x4 और x5 का आंसर मैच करो आप, तो दोनों का आंसर 3 डेसिमल में सेम आ रहा है। सो वी राइट सिंस x4 एंड x5 आर द सेम अप टू 3 डेसिमल प्लेस, हैंस द रूट इज 1.618 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अगर आपका आंसर सही है गलत चेक करना है, तो ये जो फंक्शन में आप वैल्यू रखोगे, जो आंसर 0 के नज़दीक आ रहा है, मान लो 0.00 समथिंग आंसर आ रहा है, तो समझना है कि आपका जो रूट है वो सही है। ठीक है, रूट्स का मतलब क्या है, फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स जो फंक्शन होगा उसमें x की जगह ऐसी वैल्यू रखो को आंसर आपको 0 मिलेगा। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द रूट ऑफ cos x माइनस एक्स ई टू पावर x इक्वल टू 0 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग बाय सेकंड मेथड। आगे वाले एग्जाम्पल में x0 और x1 की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आगे वाले एग्जाम्पल में हम करते थे वैसे ही सबसे पहले हमें डिसाइड करना है रूट कौन से इंटरवल के बीच में है। सो फर्स्ट राइट डाउन द fx। सो हियर fx इक्वल टू cos x माइनस एक्स ई टू पावर x। सो यहाँ पे cos फंक्शन है, इट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो कैलसी को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको वैल्यू रखनी है। पहले x इक्वल टू 0 रखोगे आप, x इक्वल टू 0 रखो तो वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 1 रखो तो उसकी वैल्यू मिलेगी। चेक करते हैं हम, मान लो पहले दो वैल्यू लेते हैं, x0 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 1। सो x की जगह 0 रखेंगे फंक्शन में तो आंसर 1 मिल रहा है, और x की जगह 1 रखते हैं तो आंसर मिल रहा है -2.178। सो 0 पे पॉजिटिव आंसर है और 1 वैल्यू पे आंसर मिल रहा है हमें नेगेटिव। तो हमारा काम यहाँ पे हो गया कि एक वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी वैल्यू नेगेटिव। इट मीन्स द रूट लाइज बिटवीन x0 इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू 1। सो जो 0 है उसे हम x0 बोलेंगे स्टार्टिंग वाली वैल्यू, और जो सेकंड वैल्यू उसे हम क्या बोलेंगे x1। फिर बाय द सेकंड मेथड राइट डाउन द फॉर्मूला xm प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस xn माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1 इंटू एफ ऑफ xn। अब हमें x2 फाइंड करना है, x3 फाइंड करना है, x4 x5 देखते हैं कितने स्टेप में आंसर आ रहा है यहाँ पे। सो पहले x2 के लिए जो मेन फॉर्मूला है xn प्लस 1, उसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे। सो वी गेट x2 के लिए चाहिए एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x0, दोनों वैल्यू हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें x2 आंसर मिल रहा है 0.3147। x3 के लिए फॉर्मूला में मिलेगी, ये फॉर्मूला के लिए सभी वैल्यू है। x2 हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x3 की वैल्यू मिल रही है 0.4467। फिर यही वैल्यू फंक्शन में रखेंगे तो एफ ऑफ x3 का आंसर हमें मिलेगा
नेक्स्ट x4 फाइंड करेंगे। x4 में चेक करने जाए तो हमारे पास आंसर मिल रहा है 0.5317। x3 और x4 का आंसर चेक करो, एक भी डेसिमल सेम नहीं है। फिर आगे कंटिन्यू प्रोसीजर करेंगे हम। एफ ऑफ x4 फाइंड कर लिए थे हम। जो एफ ऑफ x4 का मतलब है जो फंक्शन है उसमें x4 की जो वैल्यू है वो 0.5317 रखेंगे। सो सिमिलरली x5 फाइंड करेंगे। x4 और x5 का आंसर मैच करो आप, 1 डेसिमल सेम आ रहा है। आगे कंटिन्यू फाइंड करेंगे हम x6। सो x6 के लिए हमें आंसर मिल रहा है 0.5177। वो चेक करने जाएंगे तो वो भी 2 डेसिमल सेम जा रहे हैं। नेक्स्ट फाइंड करेंगे x7 के लिए आंसर मिल रहा है 0.5178 और x6 का आंसर है 0.5177। तो दोनों का आंसर सेम जा रहा है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो आ गया। सो इट मीन्स सिंस x6 और x7 आर द सेम, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस, हैंस द रूट इज 0.517। सो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में आपको बोले यूजिंग बाय बाइसेक्शन मेथड या एनआर मेथड या रेगुलर पल्स मेथड या सेकंड मेथड, जो नाम बोला है उस मेथड से आपको सॉल्व करना है। अगर एक भी मेथड का नाम बोला नहीं है तो आपको जो भी मेथड लगे कि भाई मुझे बाइसेक्शन अप्लाई करनी है या एनआर करनी है या सेकंड करनी है या रेगुलर पल्स, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर लिखा है यूजिंग बाय सेकंड मेथड तो आपको सेकंड मेथड से ही सॉल्व करना है, या लिखा है बाइसेक्शन मेथड तो बाइसेक्शन के ही सॉल्व करना है। आंसर सभी का सेम ही रहेगा क्योंकि ये 4 मेथड है हमारा यहाँ पे। अब हम एक और नई मेथड देखते हैं। मेथड का नाम है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, अदरवाइज आप बोल सकते हो इटरेशन मेथड। पहले स्टेप देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है। सो यहाँ पे पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इट मीन्स कोई भी इक्वेशन दिया होगा आपको यहाँ पे, ट्रांसेंडेंटल हो सकता है या नॉर्मल इक्वेशन हो सकता है। इस इक्वेशन में हमें x इक्वल टू किसी फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी है फंक्शन उसमें से x इक्वल टू कोई यानी फंक्शन में करना है तो रीराइट द इक्वेशन x इक्वल टू जो भी फंक्शन मिल रहा है उसे हम फाई ऑफ x बोलेंगे। एज्यूम x0 टू बी स्टार्टिंग एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एक्चुअल रूट अल्फा ऑफ x इक्वल टू फाई एक्स। पहले हम एज्यूम करेंगे x0 वो क्या है, स्टार्टिंग उसका रूट से। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज x1 इक्वल टू फाई ऑफ x0। जो फंक्शन हमने लिया उसमें x की जगह x0 रखेंगे तो हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए x2 इक्वल टू फाई ऑफ x1 का जो भी आंसर है वो सिर्फ फाई में रखेंगे। तो सिमिलर x3 x4 x5 जहाँ तक हमें फाइंड करना वहाँ तक हम करेंगे। इन जनरल फॉर्मूला हो गई nth अप्रोक्सीमेशन के लिए xn प्लस 1 इक्वल टू फाई ऑफ xn और n की वैल्यू 0 1 2 3 है। सो द सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट रूट इज x1 x2 अप टू xn इज कन्वर्ट्स टू अल्फा, और लास्ट में हम एक फाइनल वैल्यू मिलेगी जो अल्फा आप बोलेंगे हम इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, कंडीशन क्या है कि रूट्स कन्वर्जेंस के लिए, तो लेट आई बी द इंटरवल कंटेनिंग द रूट्स अल्फा। पहले कोई इंटरवल हम डिफाइन करेंगे, इस रूट में हमारी वैल्यू है, मीन्स आगे जो एग्जांपल में हम करते हैं कि द रूट लाइज बिटवीन 1 या 2 या 0 या 1, ऐसा इंटरवल पहले डिफाइन करना है आपको। मान लो यहाँ पे आई इंटरवल है, उसके बीच में आपका रूट्स है एंड द इक्वेशन x इक्वल टू फाई एक्स इफ मॉड्यूलस ऑफ फाई डैश एक्स लेस देन 1 फॉर ऑल x इन i। अगर हम जो फंक्शन है हमारे फाई ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे और उसकी मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे, जो भी हमारी x की है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर वैल्यू लेस देन 1 में आ रही है सो द सीक्वेंस अप्रोक्सीमेट रूट जो है वो कन्वर्ट टू अल्फा, और स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी x0 वो आपको चूज़ करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। सो फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस x² माइनस 1 इक्वल टू 0 बाय द इटरेशन मेथड, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे आपको इटरेशन मेथड से फाइंड करना है।
इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. सो फर्स्ट राइट डाउन दी एफ ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे आपको पहले डिफाइन करना है कि जो इक्वेशन है उसका रूट कौन से इंटरवल में होगा. सो फर्स्ट टेक द वैल्यू x इक्वल टू 0, सेकंड x इक्वल टू 1, क्योंकि पॉजिटिव रूट फाइंड करना है. पॉजिटिव रूट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, x की जगह 0, 1, 2, 3, 4, 5 आप कर सकते हो. अगर नेगेटिव बोला है तो -1, -2, -3 वैसे ले लो. तो पहले 0 रखते हैं, फंक्शन में क्या हो रहा है चेक करते हैं. अगर फंक्शन में 0 रख रहे हैं x की जगह तो -1 आ रहा है. अगर x की जगह 1 रख रहे तो क्या आ रहा है 1. सो -2 पॉजिटिव. तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो रूट्स है वो 0 और 1 के बीच में है. सो हियर f of 0 is less than 0 and f of 1 greater than 0. So the root lies between 0 and 1. यहाँ पे हमने इंटरवल ले लिया. अब हम जो इक्वेशन है उसको रीराइट इक्वेशन में x इक्वल टू सब्जेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है. तो यहाँ पे जो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है उसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे हम. सो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया. सो ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. -1 को आउट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1. फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं. अगर एक्स स्क्वायर को हटाना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट. सो एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1. सो जो पूरी वैल्यू हमें चाहिए x इक्वल टू सब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पे जो फंक्शन मिल रहा है वो बोलेंगे हम फाई ऑफ एक्स. तो यहाँ पे फाई ऑफ एक्स क्या हुआ हमारा 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1. सो देखो यहाँ पे जो फंक्शन है फाई वो 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है. हमें उसका डेरिवेटिव चाहिए. सो पहले हम लिखते थे फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1. अगर मैं स्क्वायर रूट है तो उसको रेज़ टू 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हो, और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 रेज़ टू -1/2. मुझे डेरिवेटिव करना है तो फाई डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है तो उसकी पावर -1/2 है. तो क्या होगा डेरिवेटिव -1/2 एक्स प्लस 1 रेज़ टू -1/2 -1 मीन्स -3/2 रहेगा. अगर उसे हम फिर से डिनोमिनेटर में ले जाए तो -1/2 एक्स प्लस 1 रेज़ टू 3/2 रहेगा. सो यहाँ पे जो डेरिवेटिव बताया है फाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन जो है वो इसके साथ लाइन में जॉइंट हो गए. तो आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, -1/2 एक्स प्लस 1 रेज़ टू 3/2. सो फाई डैश एक्स उसकी मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे हम, तो माइनस जो साइन है वो प्लस हो जाएगी. और इंटरवल हमारा है 0 से 1. यहाँ पे जो रूट है लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में. तो x की वैल्यू हम 0 से 1 में एनी वैल्यू लो आप. सो फाई डैश एक्स क्या मिलेगा आपको, ऑलवेज लेस देन 1 ही मिलेगा. क्योंकि चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो. सो फाई डैश एक्स लेस देन 1 इन द इंटरवल 0 to 1. सो द इटरेशन मेथड कैन बी अप्लाइड. तो आप इटरेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो. सो बाय इटरेशन मेथड फॉर्मूला इज़ xn प्लस 1 इक्वल टू फाई ऑफ xn. लेकिन जो यहाँ पे जो फॉर्मूला है फंक्शन की तो वो क्या है 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है. तो जो मेन फॉर्मूला है यहाँ पे तो क्या है फॉर्मूला, फाई ऑफ, बता देता हूँ मैं आपको. सो जो हमारे इक्वेशन की इन जनरल फॉर्मूला क्या है, xm प्लस 1 इक्वल टू फाई ऑफ xn. लेकिन फाई ऑफ x क्या है 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1. तो x की जगह xn रखना है. तो जो फॉर्मूला बनेगी वो क्या होगी, xn प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट xn प्लस 1. और n की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2, 3 अप टू सोन ले सकते हैं. अब हमें सबसे पहले चूज़ करना है x0 की वैल्यू. x0 की वैल्यू आप 0 और 1 के बीच में एनी वैल्यू ले सकते हो. 0 ले सकते हो या 1 ले सकते हो या उसके बीच वाली वैल्यू ले सकते हो. तो यहाँ पे मान लो हमने x0 की जो वैल्यू है वो 0.5 ले ली है. आप 0 भी ले सकते हो 1 भी ले सकते हो, एनी कैन टेक वैल्यू. सो x1 की जो हमारा फॉर्मूला है वो x1 क्या है फाई ऑफ x0. तो जो यहाँ पे फंक्शन है फाई ऑफ x, उसमें आप x की जगह क्या रखोगे x0. लेकिन x0 क्या है 0.5. सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 0.5 प्लस 1 सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर ये मिलेगा. x2 के लिए क्या है फाई ऑफ x1.
सो x1 का आंसर हमें मिला है 0.81649। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है 1/√x+1, तो x की जगह 0.81649 रखेंगे, x2 मिला। सिमिलर आप x3 फाइंड कर सकते हो। चेक करना है करेक्ट अप टू 4 डेसिमल। जब तक 4 डेसिमल सेम नहीं आ रहे तब तक आपको प्रोसीजर कंटिन्यूस करनी है। तो यहाँ पे x3 फाइंड किया, x4 फाइंड किया, x5 फाइंड किया, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे चेक करने जाए तो 2 डेसिमल सेम आ रहे हैं। अब जो यहाँ पे x6 और x7 का मैच करो आप आंसर, ये और है, तो 0.7548, यहाँ पे भी 0.7548। सो x6 और x7 आर सेम अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, सो द पॉजिटिव रूट इज 0.7548। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, सेम रियल रूट ऑफ x³ - x - 1 = 0, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल बाय द इटरेशन फॉर्मूला। तो सिमिलर सेम कंटिन्यूस करना है आपको। पहले f(x) लेना है, पहले चेक आउट करना है कौन से बीच में रूट से। सो 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हम सब 1 पे आंसर मिल रहा है -1 और 2 पे आंसर मिल रहा है 5। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। सो वी कैन से दैट द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। सो x का जो इंटरवल हुआ वो 1 से 2 के बीच में है। फिर हम इक्वेशन जो है हमारा मेन इक्वेशन, उसमें x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आगे जैसे किया उसी टाइप से हम x³ - x - 1 = 0 लिखा। सो x³ = x+1। अगर x³ पावर है उसे कन्वर्ट करना है x में, तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे x हो जाएगा और वहाँ पे x+1 की 1/3 पावर हो जाएगी। और जो एक फंक्शन मिला उसे हम बोलेंगे phi(x). 5 फाइंड करेंगे। सो 1/3 x + 1 रेज़ टू 1/3 - 1 मीन्स -2/3 आंसर मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, -2/3। आप एक 5 डेज का आंसर चेक करोगे 1 to 2 के बीच में एनी वैल्यू लेके, तो आपको <1 ही आंसर मिलेगा। सो द इटरेशन मेथड कैन बी अप्लाइड बाय द इटरेशन फॉर्मूला। इटरेशन फॉर्मूला क्या है, xm + 1 = phi(xn). सो जो हमारा जो फंक्शन है फाई, उसमें x की जगह xn रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, xm + 1 = ये जो मेन फॉर्मूला है, सॉरी x की, तो आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी xn + 1 रेज़ टू 1/3। n की वैल्यू 0, 1, 2 से स्टार्ट करोगे। अब हमें x0 की वैल्यू चूज़ करनी है, तो हमें इंटरवल है 1 to 2 के बीच में आप एनी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1.2 से। सो फाइंड आउट x1, x2, x3। हमें देखना है वैल्यू कितने डेसिमल में सेम लाने, 3 डेसिमल। 3 डेसिमल कहाँ पे सेम हो रहे हैं, तो यहाँ पे x4 और x5 पे 3 डेसिमल सेम हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं द रियल रूट इज़ 1.324, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। सो आई होप ये एग्जाम्पल पे आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।